Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about the electric field in conductors and screening of electric field by conductors. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है कंडक्टर्स के थ्रू हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ पे देखिए हमने ये दिखाया हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। इसमें हमने कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम नॉर्मल चीज़ें उनको थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। दैट इज़ कि जो हमारे सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो किससे मिलकर बना है? वो परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु किससे मिलकर बना है? आप सबको पता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और कहें तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से मिलकर बना है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज एक डेंस रीजन है इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है, जिसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें ये माना जाता है कि सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो यहीं पर केंद्रित है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई एटम को बनाने के लिए, एक तो हो गया न्यूक्लियस और हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके चारों तरफ सॉरी जो उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वेन नाभिक जब एक्चुअल में होता क्या है कि जितनी पास वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक के, उस पर नाभिक का बंधन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतना ही ज़्यादा फोर्सली न्यूक्लियस से बाउंड होगा। जो पास वाला नियरेस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, जैसे कि आपकी क्लास में भी आप देखते हैं कि जो टीचर बैठी हुई है उसके पास वाली रो में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनके ऊपर उस टीचर का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब वो दे इवन कांट टेक द रिस्क ऑफ टर्निंग देयर हेड्स, वो अपने ऐसे ऐसे मूव भी नहीं, टर्न भी नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द टीचर, कि वो बिल्कुल पास में ही बैठी हुई है। लेकिन जैसे जैसे पीछे वाली रोज के बात हम करें तो उन पर क्या होता है, टीचर का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाता है। पीछे वाले बच्चे थोड़ी सी आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, और बिल्कुल जो बैक बेंचर्स होते हैं और उनके पास अगर कोई गेट है, तो अगर उनको बाहर से ज़रा सा भी कोई फोर्स मिल जाए तो वो चुपचाप खिसक भी लेते हैं। तो द सेम थिंग हैपन्स विद द एटम, कि जो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल तेज अच्छे से बंधा हुआ है उससे। लेकिन जैसे जैसे दूर के ऑर्बिट की हम बात करें या जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें, तो उस पर क्या होता जाता है, नाभिक से जो बंधन है, वेन नाभिक से बंधन इज लेस, ये मैंने अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जब धीरे धीरे वो बंधन कम होने लगता है, यानी नाभिक जिस बल से उसको बांधा हुआ है वो जब लेस होने लगता है, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाता है वो क्या करता है, सब्सटेंस में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है, घूमता है वो उसमें, फिर सब्सटेंस में, पदार्थ में। तो उससे क्या होगा, उसके बाद आपकी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एटॉमिक आयन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या हो गई, कमी हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से अब सब्सटेंस में कौन है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्री घूम रहा है, और एक वो एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसको हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव आयन। तो दो चीज़ें हमारे इस टाइम सब्सटेंस में प्रेजेंट है, क्या क्या, एक तो पॉजिटिव आयन एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये दो चीज़ें उस टाइम हमको वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इट इज़ अराउंड 10⁻28 पर क्यूब मीटर, यानी एकांक आयतन में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर। देखिए फिर when an isolated conductor is kept in external electric field, अभी आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, इसमें हमने एक कंडक्टर को रखा, ओके। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को यहाँ पे रखा है बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो अब क्या होगा इस पे, जब विद्युत क्षेत्र, ये यूनिफॉर्म है, आई नो मेरा जो फिगर इतना अच्छा नहीं बना है, बट ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें आपका चालक बना है, आप बुक से और अच्छे से देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, उसकी वजह से उन पर फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड डिस्प्लेस होने लगेंगे, उनकी ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, वो चलने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो चलेंगे पॉजिटिव की साइड, और आयंस किधर चलेंगे, इधर नेगेटिव की साइड। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर का एक साइड, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरी साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि एक साइड इसकी पूरी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई, एक साइड पूरी पॉजिटिव बन गई। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव आ गए तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया,
देखिए ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई जिसकी डायरेक्शन ये हो गई प्लस से माइनस, यानी ये तो था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ई एक्सटर्नल, लेकिन इसकी वजह से कंडक्टर में क्या हो गया, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया जो क्या, जिसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन बाहरी विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल विपरीत है। ओके देन, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हो गया, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्या क्रिएट की, पॉजिटिव साइड, मोर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या की, जब जहाँ पे इकट्ठे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वहाँ पे क्या बन गई, नेगेटिव साइड फॉर्म हो गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड विच अपोजेस ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या हो गई है, अब जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग को रोकेगा, उसका अपोज करेगा, उसको अपोज करेगा। तो कब तक करेगा भाई, जब तक कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर ना हो जाए, तब तक ही तो वो इनकी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग को रोकेगा, अपोज कर रहा है वो धीरे धीरे करके। लेकिन जैसे ही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी। तो उसके लिए उस सेंस में क्या हो जाएगा, दैट देयरफॉर एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, उनका वेक्टर सम करके, यानी ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल। लेकिन जिस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि जहाँ पे ये कब तक चलेगी ड्रिफ्टिंग, जब तक कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो हम उसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि जब वो आपस में बराबर हो गए तो उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा ना वहाँ पे, जितना बाहर वाला इधर को लगा रहा था उतना ही अंदर वाले ने इधर को लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, जीरो। अब उस पर नेट कोई है ही नहीं, ना कोई इधर पुल कर रहा ना इधर पुश कर रहा। ठीक है, तो फॉर और शेप चाहे कोई भी हो, यहाँ पे वी आर नॉट कंसिडरिंग द स्पेसिफिक शेप्स, शेप कुड बी एनीथिंग, कुछ भी शेप हो सकती है कंडक्टर की। ओके देन, therefore it is known as screening effect of conductor in electric field। तो ये क्या हो गया, कंडक्टर ने क्या कर दिया कि स्क्रीनिंग कर दी बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि अब अंदर को उसका इम्पैक्ट ही नहीं रहा, उसका कोई फर्क ही नहीं है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, क्योंकि अंदर वाले ने उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, बैलेंस कर दिया। हाँ जी, तो देखिए अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्शन कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। इट विल बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। क्यों, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समविभव पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तो ये इट विल बिहेव एज अ इक्वल पोटेंशियल सरफेस ये बन जाएगी आपकी। एंड एज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज बॉडी से एसोसिएट जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, उससे एसोसिएट उसके अंदर जितना टोटल चार्ज है दैट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, यानी टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट क्या है, जीरो है, चार्ज नहीं है कोई भी, चार्ज डेंसिटी क्या है, जीरो है। जब चार्ज डेंसिटी जीरो है कंडक्टर के लिए, तो देयरफॉर उससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज जीरो। तो वी कैन से कि देयरफॉर टू प्रोटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ गुड टू कीप इट इन एनी कंडक्टर। यानी कि आप देख रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर अगर आप कुछ भी रखा हुआ है तो उस पर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। यानी कि इसने क्या कर दिया, इसको एक तरीके से स्क्रीनिंग कर दी। स्क्रीनिंग मीन्स कहते हैं शील्डिंग कर देना, एक सुरक्षा कवच बना देना, इट इज़ लाइक दैट। इसलिए कहते भी जब बिजली बिजली कड़के और अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर बिल्कुल बैठे हैं और गाड़ी बिल्कुल बंद है पूरी तरीके से, बिकॉज गाड़ी क्या है, मेटल से बनी हुई है, तो आपको वो अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो गाड़ी है वो आपको शील्डिंग की तरह बिहेव करेगी, स्क्रीनिंग कर देगी, वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को आप तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि अब आप किसके अंदर हो, कंडक्टर के अंदर हो, और कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। तो यही चीज़ें हमने यही डिस्कस किया आज, यही हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर्स एंड स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कंडक्टर्स, कि कंडक्टर्स के थ्रू आपने क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्क्रीनिंग भी कर दी। So that was enough for the day. Thank you so much.